ईयर में जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, चिल करो, मौज मस्ती करो, कॉलेज के फेस्ट अटेंड करो। यही कुछ एडवाइसेस थी जो मुझे मेरे सीनियर्स ने दी थी एंड ऑनेस्टली ये सब के सब बहुत ज़्यादा बेकार हैं। तो इस करके इन चीज़ों को सीरियस मत लेना। और मैं तुम्हें को एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई पढ़ाई पर ध्यान रखो। सो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ गलतियाँ जो कि पर्सनली मैंने करी थी और तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो। ये रील बहुत सॉरी अब तो रील की आदत होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो भाई कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो तुम्हारे को शायद नॉर्मल लग सकती हैं, बट वो तुम्हारी ज़िंदगी ना बदल देगी। तो इस करके मेक श्योर तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, फोकस रहो और किसी चीज़ पर ऐसी चीज़ मत करना जो कि तुम्हारे को बाद में जाके हैम्पर करे। मेरे को आई कॉन्टैक्ट नहीं बन रहा है, तो मैं इससे आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीज़ है। और बाकी कभी कभी रिलेशनशिप के बारे में बात करता हूँ, तो रिलेशनशिप में ना फोमो की वजह से मत आना, क्योंकि मैक्सिमम लोग फोमो की वजह से ही आते हैं रिलेशनशिप में। फोमो क्या होता है, मुझसे जब मैंने एक रील लाई थी जो कि 50K प्लस मतलब कि 50,000 व्यूज़ गया था, उस पर एक बंदे ने पूछा था कि भाई फोमो क्या होता है। फोमो वो होता है जिसकी वजह से तुम्हारा भाई उस दलदल में गया था काइंड ऑफ, या बच गया था, वो तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो चीज़ होता है कि फेयरिंग ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि तुम्हारा दोस्त उसमें जा रहा है, सो तुम्हारा भी मस्ती हो रही है कि भाई मैं भी जाता हूँ। सो वो गलती मत करना। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे भाई का ये चश्मा कैसा लग रहा है। सो लेट्स गो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की फोकस रखना पढ़ाई पर, क्योंकि यार पढ़ाई के विदाउट ना कुछ नहीं हो सकता। और मैं तुम्हारे को मैं चीज़ बताता हूँ कि पता क्या होता है, जैसे नवे नवे कॉलेज में जाओगे तो ऑब्वियसली भाई हम हैं, जैसे हार्मोन्स हमारे पीक करेंगे। सो हम सोचेंगे कि यार चलो हम कुछ मस्ती करते हैं, न्यू कॉलेज है, बकचोदी वगैरह कर लेते, जो हमने भी करा था पर्सनली एंड मैंने तो भी बहुत ज़्यादा करी थी। तो मैं तुम्हारे को क्यों कहूँ कि भाई मत करना, करो, बट मेक श्योर कि तुम्हें उससे स्टडी हैम्पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई हमारे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे हम पे, ठीक है। एंड उसके बाद भाई मैं तुम्हारे को मिस्टेक वन बता देता हूँ। सबसे पहली तो है सिर्फ क्लासेस और अटेंडेंस तक लिमिटेड रहना। क्यों सिर्फ तुम क्लासेस और अटेंडेंस तक पढ़ाई मतलब कि रह रहे हो, तुम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो। तो मैं बता दूं कि 9 CGPA वाला भी उतना नल्ला होता है जितना 3 CGPA या 4 CGPA वाला होता है। क्यों? क्योंकि भाई 3-4 CGPA वाला पढ़ नहीं रहा है, उसकी वजह से उसका मतलब कि कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है, वो ज़िंदगी में वो रहेगा टच। आई एम डोंट सेइंग दैट, बट वो नल्ला ही रहने वाला है। और दूसरी चीज़ 9 CGPA वाला भी कुछ सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, बाकी चीज़ें वो उस पर नल्ला रहने वाला है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। सो मेक श्योर ये आप चीज़ करें। और तुम्हारे भाई चेक करो कितना सोना लग रहा है थोड़ा भरा, नाइस। एंड उसके बाद बता दूं कि भाई कॉलेज आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जैसे क्लब्स वगैरह, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, वर्कशॉप्स वगैरह, वो चीज़ें करो। एंड नेटवर्किंग जितनी हो सके उतनी, जितनी नेटवर्किंग हो सके उतनी बनाओ। एंड मिस्टेक 2 की बात करते हैं हम, हर इवेंट अटेंड करना और बट जीरो स्किल, ठीक है। मतलब कि तुम अब ये ऑपोजिट है उसका सेकंड पॉइंट में, कि भाई तुम हर इवेंट अटेंड कर रहे हो, बट तुम अपना स्किल पर ध्यान नहीं दे रहे। हर हर इवेंट में जा रहे हो, हर फेस्ट में जा रहे हो, हर कॉन्सर्ट में जा रहे हो, हर एंड उसका तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है। सो मेक श्योर वो तुम स्किल इंप्रूव करो। और तुम्हारे को एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर से अलग से यूट्यूब पर वीडियो आने वाली। सो स्टे ट्यून्ड मेरे भाइयों और उनकी बहनों। और उसके बाद बता दूं कि भाई कॉलेज के 4 साल ना बहुत ज़्यादा फास्ट निकल जाते हैं। जैसे मैं अब 3rd ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में था तो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाली थी, अब भैंस की टांग फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस के बाद अब मैं ये चौथे साल में हो गया हूँ, मैं चौथे साल की वीडियो डाल रहा हूँ। सो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई आजकल वैसे भी AI का ज़माना है। सो आपको कोडिंग आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइन तो बेसिक्स है, कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें, एंड मेरा भी सिंपल रूल है, हर सेमेस्टर एक नया स्किल सीखता हूँ मैं। एंड उसके बाद फिर लिंक्डइन और रिज्यूमे को इग्नोर करना मत, बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन और रिज्यूमे को इग्नोर मत करना। और तुम्हारे को इस पर पॉइंट डबल डाउन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप कौन कौन से ऐप्स हैं और कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे आप ये चीज़ें कर पाओगे। तो वो चीज़ है। एंड सेकेंडली भाई तुम अपना रिज्यूमे कोशिश करो कि जितना परफेक्ट हो सके और परफेक्ट बनाओ। एंड ये भी नहीं है कि भाई तुम अपने नल्ले दोस्तों के साथ लगे हुए हो, तो वो चीज़ है। और पाँचवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की भाई दोस्त दोस्त सही रखना। ऐसे नहीं कि भाई नल्ले से दोस्त है तुम्हारा जो जिनको कुछ आते नहीं लिटरली, एंड वो सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं और वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं सिर्फ लड़कीबाजी कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियां तो भाई काटती हैं और सबका कटता है, ठीक है। वो चीज़ अब तुम पूछोगे कि मेरा कटा है कि नहीं, वो तुम्हारे को किसी पक्का, मैंने कहा ना, दूसरी बार कह रहा हूँ, किसी और वीडियो में मेरे रिलेशनशिप स्टोरी की, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भाई की लास्ट नाइट वॉरियर पढ़ रहे हो, कि भाई लास्ट नाइट में पढ़ रहे हो, ठीक है।
एंड तो भाई ये चीज़ें मत करना, कभी कभी इमरजेंसी होती है तो पढ़ ले करो। मिड टर्म्स तुम लोग को कब पढ़ने हैं? मिड टर्म्स तुम तब पढ़ सकते हो जैसे ना 7 दिन पहले पढ़ लो। मिड टर्म तुम 7 दिन पहले पढ़ो, एंड टर्म तुम लगाना शुरू कर दो 14 से 15 दिन पहले। और ये मेरे को प्रॉपर बताया था किसी भैया ने, सो मैं तुम्हारे को ये चीज़ बता रहा हूँ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि भाई की सीनियर की नेटवर्किंग करो, सीनियर से जितनी बात हो सकती उतनी करो, नोट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह करो, क्योंकि मैं अपने अब उस पर आने ही वाला है। सो मेक श्योर विल बी डूइंग दैट एज वेल। एंड उसके बाद मैं बताता हूँ कि कॉलेज बड़ा सही लाइफ होती है, तो अपना एंजॉय करो, मस्त करो, मौज मस्ती काटो, फ्रेंड्स बनाओ, मेमोरीज बनाओ। और लेकिन फ्यूचर को इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने बहुत पैसे दिए हैं। तो मेक श्योर यू विल नॉट हैम्पर योर फादर्स फ्यूचर। तो ये चीज़ें करो, और बाकी तो सही है। और बाकी तुम्हारा बताना कि भाई तुम्हारा कैसा लग रहा है आज? ओपी लग रहा है ना? ओजी लग रहा है ना? ओजी तुम्हारा भाई है तो सेक्सी है इसकी टांग, तो वो चीज़ करना। उसके बाद तो मैं आपको बता दूं कि भाई फ्रेशर होके ये चीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि बाद में जाके तुम्हारे को प्रॉब्लम होने वाली है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो भाई डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक टिल देन कीप वॉचिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी। टिल देन लव यू जी पीप्स।